प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कवर करें। तो सबसे पहले जो 24 तारीख को दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो वहाँ पे मीटिंग जो है वो JNK के ऊपर की है, जो JKUT है, उसको हम वेलकम करते हैं। और एक ये बहुत अच्छा स्टेप है ताकि हमारी जो स्टेट की प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जम्मू की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर किया जाए और ताकि ये जो UT है ये एक खुशहाल तरीके से अपना जो है प्रोग्रेस कर सके। तो साथ ही मैं अपने वाइन ट्रेड की तरफ से ये दोबारा से गुहार हम लगाते हैं कि जो हमारा लाइवलीहुड छीना गया है उसको रिस्टोर किया जाए। क्यों कि हमारी जो पोजीशन है डे बाय डे मुरझाई जा रही है। ये हमारा वो हाल हो रहा है कि जो एक बगीचे से फूल तोड़ के हम गुलदस्ते में सजाते तो ज़रूर हैं, लेकिन एक दिन मुरझा जाते हैं। तो लिहाजा हमारी जो है लाइवलीहुड को रिस्टोर किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने आगे भी गुहार लगाई है, लगाते रहेंगे, लगाते हैं, लगाते रहेंगे। और एक चीज़ और है, जैसे कि इन्होंने अभी माइनिंग जो श्रीनगर में है, जो 58 स्लॉट्स जो हैं जो दोबारा से उन्होंने पुराने लोगों को दे दी है, कृपया वही चीज़ जो है हम पे लागू की जाए और हमारी जो पॉलिसी है उसको रिस्टोर किया जाए। और साथ में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ चैनल के ऊपर मैंने दिग्गज नेता जो हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के जो हैं, उन्होंने ये कहा कि शायद ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, ये जो यहाँ से ट्रेडर बाहर हो चुके हैं, ये शायद वो करवा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को सिरे से खारिज करता हूँ। और क्यों कि हमारे अपने कुछ लोगों ने भी वो शॉप्स जो हैं रेंट पे दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हमारा लाइवलीहुड जा चुका है। हमारे 3 लोग जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं। ऐसा ना हो कोई डे बाय डे हमारे लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी एक झड़ी लग जाए, ताकि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो मेरी ये गुहार है। बाकी आपको दिग्विजय जी पूरे तफसील कर। देखिए, सरकार ने जब ये नई एक्साइज पॉलिसी बनाई थी तो उन्होंने उसमें एक मेन एम ये लिखा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम लिकर ट्रेड में माफिया ख़त्म करना चाहते हैं, जो मोनोपोलीज़ सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये जो नई एक्साइज पॉलिसी दी है, उसके पॉलिसी के तहत 224 लोगों की रोज़ी रोटी छीन के 5 लोगों के पास पूरा ट्रेड उन्होंने सौंप दिया है। यूपी का एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने 130 के करीब लाइसेंस ले लिए हैं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास 48 के करीब लाइसेंस है। तो ये 224 को बेरोज़गार करके सारा ट्रेड जो इन्होंने 5 लाइसेंसियों के हवाले कर दिया है। और 140 करोड़ की ये जो बात कर रही है सरकार, इनका रेवेन्यू बिडिंग का 100 करोड़ से भी नीचे आ गया है, क्योंकि कम से कम 40 बिडर जो हैं उन्होंने अपनी बिड जो है सरेंडर कर दी है। तो इतना रेवेन्यू नहीं मिला है। 228 दुकानों की ऑक्शन हुई है, उसमें सिर्फ 100 दुकान खुली है, बाकी दुकानें नहीं खुल रही हैं। लोग ऑब्जेक्शन जगह जगह ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आपको मालूम है, आपका मीडिया कवर कर रहा है। उसका कारण ये है कि जब हमारे पुराने जो लाइसेंस मिलते थे हमको, वो पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती थी। लोगों से NOC लिए जाते थे उस एरिया के, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, टाउन एरिया कमेटी, जो भी अथॉरिटीज़ थे, लोकल अथॉरिटी, सबसे NOC लिए जाते थे। इस बार गवर्नमेंट ने कहीं से कोई NOC नहीं ली है। उसकी वजह से लोग ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि रिहायशी इलाकों में दुकानें ना खोली जाएं। दूसरी बात, हमें यह पता चला है कि पंजाब की शराब जिसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर सेल ओनली इन पंजाब स्टेट, वो कठुआ के जो 1-2 दुकानें खुली हैं वहाँ पे वो शराब बिक रही है। इसका मतलब नंबर 2 की शराब, हल्की और चीप शराब जो है वो लखनपुर बॉर्डर से आके सांबा और हीरानगर में ये बिक रही है।
तो ये सीधा सीधा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसका सीधा सीधा लॉस है। जब हम ट्रेड करते थे हमने पिछले साल 1450 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को इकट्ठा करके दिया था। तो इस वक्त हम ये जो सिस्टम देख रहे हैं हमें नहीं लगता ये पॉलिसी किसी एंगल से भी ये कामयाब हो रही है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारे लाइसेंस थे उनको रिविज़िट किया जाए, पॉलिसी को रिविज़िट किया जाए, क्योंकि हमारा लाइसेंस 2023 तक रिन्यू थे। तो हम ये गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि हमारे लाइसेंस हमें वापस दे दिए जाएं, पॉलिसी एक्साइज पॉलिसी रिविज़िट की जाए, जैसे कश्मीर में इन्होंने माइनिंग पॉलिसी रिविज़िट की है। हम ये वादा करते हैं गवर्नमेंट से कि जितना रेवेन्यू इनको चाहिए हम उतना रेवेन्यू इनको देंगे। पिछले साल 1450 दिया था, हम 1800 करोड़ से भी ऊपर जा सकते हैं अगर ये हमारे लाइसेंस हमको वापस दिए जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से गुहार है कि 200 के करीब जो परिवार अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार हुआ है उनकी रोज़ी रोटी का सोचिए, हमारा लाइसेंस रिविज़िट कीजिए।